बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा न्यू लेटेस्ट बॉक्स प्लाजो का डिज़ाइन। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक कार्ड ले लेंगे। सिंपल कार्ड है ये, इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम एक वी शेप में एक हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। विदाउट पैटर्न ये डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे ये डिज़ाइन बनाने के लिए। जब तक मैं पैटर्न रेडी करती हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इस तरह से हमने पैटर्न कटिंग कर लिया है। पैटर्न कटिंग होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच है इस तरह से, और वीथ में 1.5 इंच है। अब हम सबसे पहले कैनवस पेपर ले लेंगे। ये हमारे पास कैनवस पेपर है, इसकी जो इस तरह से वीथ है 4 इंच है। ठीक है, इसकी वीथ 4 इंच है, और जो इस कैनवस पेपर की हमने जो लेंथ ली, लंबाई ली है, वो 26 इंच है। क्योंकि जो हमारे बॉक्स प्लाजो का जो पांचा है उसकी जो लेंथ है वो 26 इंच है। अब इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने ये डबल पैटर्न डबल कटवर्क कटिंग करना है। ठीक है, अब इस जो ओपन साइड है इस कैनवस पेपर, इस साइड पे 1/2 इंच के मार्जिन से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने वी कटिंग की है, ठीक पैटर्न कटिंग, से पहले डबल फोल्ड करेंगे, और कैनवस पेपर की जो फोल्डिंग वाली साइड है, सेंटर वाली साइड, इस साइड पे हम इसे डबल करके ड्रॉ करेंगे, फिर इसे खोलेंगे और इसे इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से अब हम कंप्लीट इस कैनवस पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। हम 2 कट वर्क कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट इसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसी आउटलाइन के साथ साथ अब हम इसे कटिंग करेंगे कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इस कट वर्क को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। कटिंग होने के बाद इस तरह से हमारे 2 कट वर्क रेडी हो चुके हैं ट्राउज़र के एक पांचे के लिए। अब हम ट्राउज़र का ही फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हम प्रेस की मदद से अच्छे से इन्हें पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इन दोनों कट वर्क को इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। फैब्रिक जो हमने लिया वो एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, कट वर्क से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए है। इस तरह से हमने इन दोनों को पेस्ट कर लिए। अब इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो आप पेपर पेस्टिंग लगा लें, वरना रहने दें। और इनके किनारों को भी हम प्रेस की मदद से फोल्ड करेंगे। हमने स्टिच नहीं करना, जस्ट हमने इनके किनारों को फोल्ड कर लेना इस तरह से। UHU लगा कर भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं इनके किनारों के जो फैब्रिक है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। डबल फैब्रिक लेने के बाद पिनअप कर लेंगे, और फिर इस तरह से हम बिल्कुल इस कट वर्क की जो आउटलाइन है उसके साथ किनारे के साथ साथ हम इसी तरह से कंप्लीट इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरे कट वर्क सेम इसी प्रोसीजर से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, दोनों को स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर थोड़ा सा फैब्रिक किनारे वाली साइड पे छोड़ते हुए कंप्लीट हम इसी तरह से इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में भी छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद इसे सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे, और इनकी नोक को हम किसी नोक वाली चीज़ के साथ सीधा कर लेंगे, और अच्छे से हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये हमने प्रेस कर लिया। बैक साइड वाला जो फैब्रिक है इसके किनारे के साथ मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली। इसे इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। दोनों किनारों को बराबर फोल्ड करेंगे, और दूसरे किनारे को भी इस तरह से इसके सेंटर में इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। ठीक है, इन्हें हम बराबर फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब ये जो दूसरा कटवर्क इसकी बैक साइड वाले फैब्रिक को हमने फोल्ड नहीं करना, इसे हमने इसी तरह से रहने देना है। अब जो फोल्डिंग वाला जो कटवर्क है इसके किनारे वाली साइड पे हम 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से, ठीक है, मार्किंग कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से 3 इंच के मार्जिन से हम मार्किंग कर लेंगे। अब ये मैंने गोल डोरी स्टिच की है। इस गोल डोरी को हम 3 इंच के मार्जिन से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तमाम गोल डोरी को हम 3 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। रेब में मैंने फैब्रिक लिया था 1.5 इंच के मार्जिन से, और फिर डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया था। अब ये गोल डोरी को हम जो हमने मार्किंग किया 3 इंच के मार्जिन से, इनके सेंटर में इस तरह से हम रखेंगे, और इन्हें आप UHU से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके सेंटर में रखते हुए इन्हें हम स्टिच करेंगे। ठीक है, तमाम जो हमने मार्किंग किए 3 इंच के मार्जिन फिर इनके सेंटर में इसी तरह से इन गोल डोरी को रखते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इन्हें स्टिच कर लिया। अभी इसकी सीधी साइड है, इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे। इस तरह से बैक साइड पे रखेंगे इसे, और ये दूसरा कट वर्क है इसे ये सीधी साइड, इसे भी बैक साइड पे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे, और इनकी नोकों को बराबर रखेंगे। सुई लेंगे, इसमें धागा डालेंगे, और इस तरह से इनकी नोकों को छोटे छोटे टाँके लगाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके ऊपर डिज़ाइन बता रही हूँ। ठीक है, इसे पेपर के ऊपर पेस्ट करने की ड्रॉ करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ईजी मेथड से आपको ये समझा रही हूँ। सो ये टाँके लगा लिए छोटे छोटे से। अब ये ट्राउज़र है और ट्राउज़र की ये सीधी साइड है, ठीक है। ये पहुँचे वाली साइड है ट्राउज़र की, जो इसका पहुँचा वह 26 इंच है। अब हम इसे बैक साइड पे खोल लेंगे, इस फैब्रिक को बैक साइड पे इस तरह से खोल लेंगे और जो हमने ये पैच रेडी किया है ये हम सीधी साइड पे रखेंगे, ठीक है। इसकी जो सीधी साइड है ऊपर वाली साइड पे रखें। जो फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे, इसे हम इस तरह से ट्राउज़र के किनारे वाली साइड पे पहुँचे वाली साइड पे रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो इसी तरह से फिर हम कंप्लीट इसे स्टिच कर लेंगे ट्राउज़र की बैक साइड पर। अब सीधी साइड पे इसे पलटेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। जो फैब्रिक है स्टिचिंग वाला, इसे हम इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पैच के किनारे के सेंटर में इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, बराबर फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसके किनारे के ऊपर भी इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे भी स्टिच कर लिया है, बिल्कुल किनारे के साथ साथ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये हमने फैब्रिक लिया है, स्ट्रिप्स इसके ऊपर रेडी करेंगे। इस फैब्रिक की जो इस तरह से वेट है 1 इंच है और लेंथ में काफ़ी ज़्यादा मैंने फैब्रिक लिया। इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर ली है और इसे इस तरह से फिर हम डबल फोल्ड करेंगे और 1 पाँव के मार्जिन से स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड पे पलट लेंगे, टर्न करेंगे और फिर हम इस तरह से 7 इंच के मार्जिन से इन स्ट्रिप्स को कटिंग कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप्स को सेम 7 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये दूसरी स्ट्रिप्स लेंगे। पहले वाली स्ट्रिप्स को छोटे, दूसरी स्ट्रिप्स के सेंटर से इसे निकाल लेंगे और जो इसी दूसरी स्ट्रिप्स का हिस्सा से भी इसके सेंटर से निकालेंगे और ये जो हिस्सा है इसके सेंटर से दूसरी वाली स्ट्रिप्स को इस तरह से बाहर वाली साइड पे हम निकाल लेंगे। उस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा, जो हमने स्कर्ट वर्क के सेंटर में स्टिच करना है। अब हम कंप्लीट इसी तरह से और मज़ीद स्ट्रिप स्टिच कर लेंगे जितनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। सो इस तरह से हमने इन्हें रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद अब ये हमारा जो कट वर्क है इसके सेंटर में हम इन्हें रखेंगे। सीधी साइड है और इसकी बैक साइड है। जो अब बैक साइड है वो ऊपर वाली साइड पे रखेंगे क्योंकि ये बैक साइड पे हमने रखा हुआ है कट वर्क। तो सीधी साइड जो हमें वो नीचे वाली साइड पे रखेंगे, ऊपर वाली साइड पे हम बैक साइड रखेंगे और UHU लेंगे। इन्हें अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें UHU की मदद से पेस्ट करेंगे बिल्कुल किनारे के साथ साथ, क्योंकि हमने किनारे पे इन्हें स्टिच करना है तो इसलिए हम किनारे के साथ साथ इसे पेस्ट करेंगे। सो इस तरह से तमाम को हमने पेस्ट कर ली। इसकी सीधी साइड है तो सीधी साइड पे अब हम इसे टर्न करेंगे, इस तरह से सीधी साइड पे रखेंगे और अब हम लेस लेंगे। कोई भी आप लेस ले सकते हैं, तो मेरे पास ये जॉइंट लेस है तो ये बहुत ही खूबसूरत लेस है, तो मैं इस लेस को इसके ऊपर रखूँगा। आप अब सिंगल लेस भी, 1 साइडेड लेस भी ले सकते हैं। तो इस लेस को इसके किनारे के ऊपर रखेंगे और इसे भी हम बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। नाउ डेज़ जो जॉइंट लेस है वो भी काफ़ी इन है आजकल, तो उन्हें भी हम इस तरह से रखते हुए स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हमने इस इन लेस को स्टिच कर लिया। अभी मेरे पास पर्ल्स हैं तो ये मैंने पर्ल्स लिए। इन पर्ल्स को इनके किनारे के जो इनकी नोक है इनको ज्वाइंट कर लिया था हमने और इस तरह से इनके ज्वाइंट के ऊपर हम इन पर्ल्स को रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह से फिर हम 4 जो मैंने इसे डबल ट्रिपल सुई में धागा डाला है ताकि ये मजबूती से ये पर्ल्स स्टिच हों। तो इस तरह से इनकी नोकों को बराबर रखते हुए हम इन पर्ल्स को कंप्लीट इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। जो ट्राउज़र की कटिंग है वो मैंने 34.5 इंच के मार्जिन से कटिंग की थी। जो डिज़ाइन है वो 3.5 लेंथ में ये स्टिच हुआ है, ठीक है। जो ट्राउज़र कटिंग करना है वो हमने 3.5 इंच कम कटिंग करना है, ठीक है। इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।